AIB BNSS 2023 MCQ हिंदी। प्रश्न 1। BNSS 2023 किस कानून की जगह लाया गया है? ए. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बी. भारतीय दंड संहिता 1860, सी. आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, डी. दंड प्रक्रिया अधिनियम 1950। उत्तर सी। प्रश्न 2। BNSS का पूर्ण रूप क्या है? ए. भारतीय नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, बी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सी. भारतीय न्याय सुरक्षा समिति, डी. भारतीय नागरिक सहायता संहिता। उत्तर बी। प्रश्न 3। BNSS 2023 में कुल कितनी धाराएं यानी सेक्शंस हैं? ए. 484, बी. 525, सी. 531, डी. 356। उत्तर सी। प्रश्न 4। BNSS किस वर्ष से लागू किया गया? ए. 2023, बी. 2024, सी. 2025, डी. 2022। उत्तर बी। 1 जुलाई 2024 से लागू। प्रश्न 5। BNSS में FIR के स्थान पर किस शब्द का उपयोग किया गया है? ए. प्रारंभिक रिपोर्ट, बी. प्रथम सूचना प्रतिवेदन, सी. प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट, डी. सूचना अभिलेख। उत्तर सी। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रश्न 6। BNSS के अंतर्गत शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा किस धारा में दी गई है? ए. धारा 180, बी. धारा 173, सी. धारा 173(3), डी. धारा 180(2). उत्तर सी। प्रश्न 7। BNSS में चार्जशीट कितने दिनों के अंदर दायर करनी होती है? ए. 60 दिन, बी. 90 दिन, सी. 180 दिन, डी. 150 दिन। उत्तर सी। अब 180 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न 8। BNSS में गवाही को किस माध्यम से दर्ज किया जा सकता है? ए. केवल अदालत में, बी. केवल कागज पर, सी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, डी. सोशल मीडिया द्वारा। उत्तर सी। प्रश्न 9। BNSS में 0 FIR की सुविधा दी गई है या नहीं? ए. हाँ, बी. नहीं। उत्तर ए। प्रश्न 10। BNSS में कौन सा प्रावधान पीड़ित को न्याय दिलाने में तेजी लाता है? ए. डिजिटल सबूत, बी. साक्ष्य का पुनः परीक्षण, सी. ऑनलाइन साक्ष्य संग्रहण, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। प्रश्न 11। BNSS किस नए आपराधिक कानून समूह का हिस्सा है? ए. भारतीय न्याय संहिता BNS भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बी. भारतीय न्याय संहिता BNS भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, सी. BNS BSA और BSS, डी. केवल BNS। उत्तर सी। प्रश्न 12। BNSS में केस ट्रायल की समय सीमा कितनी तय की गई है? ए. 6 माह, बी. 9 माह, सी. 12 माह, डी. 24 माह। उत्तर सी। प्रश्न 13। BNSS में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ए. सहायक प्रमाण, बी. मुख्य साक्ष्य, सी. द्वितीयक साक्ष्य, डी. अस्वीकार्य साक्ष्य। उत्तर बी। प्रश्न 15। BNSS में समझौता किस प्रकार के अपराधों में संभव है? ए. गंभीर अपराध, बी. जघन्य अपराध, सी. हल्के अपराध, डी. सभी अपराध। उत्तर सी। प्रश्न 15। BNSS में अपराध जांच की निगरानी कौन करेगा? ए. पुलिस अधीक्षक, बी. न्यायालय, सी. राज्यपाल, डी. मुख्यमंत्री। उत्तर ए। प्रश्न 16। BNSS में महिला अपराध पीड़िता का बयान किसकी उपस्थिति में लिया जाएगा? ए. किसी महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, बी. किसी पुरुष अधिकारी की उपस्थिति में, सी. किसी वकील की उपस्थिति में, डी. न्यायाधीश की उपस्थिति में। उत्तर ए। प्रश्न 17। BNSS के अनुसार गवाह को अदालत में बुलाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? ए. वीडियो लिंक, बी. ईमेल, सी. मोबाइल ऐप, डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर डी। प्रश्न 18। BNSS में अपराध जांच के दौरान DNA सबूत का उपयोग किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ए. धारा 94, बी. धारा 105, सी. धारा 176, डी. धारा 73। उत्तर बी। प्रश्न 19। BNSS में अभियुक्त को चार्जशीट की प्रति किस रूप में दी जा सकती है? ए. केवल पेपर में, बी. इलेक्ट्रॉनिक रूप में, सी. दोनों रूपों में, डी. नहीं दी जाती। उत्तर सी। प्रश्न 20। BNSS का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ए नए अपराध बनाना, बी न्यायिक प्रणाली में सुधार व तेजी लाना, सी पुलिस की शक्ति कम करना, डी दंड बढ़ाना। उत्तर बी।